नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बातें भूलकर भी अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए, चाहे आपकी पत्नी कितनी भी सीधी क्यों न हो। इन बातों की गांठ जरूर बांध लें। श्री कृष्ण ने पति पत्नी के संबंध को सबसे विश्वसनीय बताया है, लेकिन वे कहते हैं कि पुरुषों को पत्नी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। अपने नीति शास्त्र में श्री कृष्ण ने समाज को धन, सफलता, विवाह, मित्रता, दुश्मनी और व्यापार जैसे कई मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया है। उनकी नीति शास्त्र में पुरुषों और महिलाओं के संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई है। श्री कृष्ण ने शास्त्र में शादी विवाह का खास महत्व बताया है। एक अच्छा जीवन साथी एक व्यक्ति को खुशी और सुख दे सकता है। पति पत्नी एक दूसरे का पूरक होते हैं। कहते हैं, दोनों जीवन साथी सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें अपने साथी यानी पति पत्नी से छिपाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें बताते हैं तो शायद वे इन्हें भविष्य में आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। नीति शास्त्र में श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी कमजोरियों को दूसरों से नहीं बताना चाहिए। पति पत्नी को भी इसे आपस में छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि वे इसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पत्नी को पति की किसी कमजोरी का पता चलता है तो वह उसका हवाला देकर अपनी हर बात मनवा सकती है। इसलिए पति को अपनी हर कमजोरी को पत्नी से छिपाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि अपने अपमान की बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों न हो। वास्तव में कहा सुनिया बुरा समय आने पर पत्नी अपमान की याद दिलाकर पति को बुरा भला बोल सकती हैं। दान का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि दान हमेशा गुप्त रहना चाहिए, इसलिए दान की बात अपने साथी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यह आपके बीच बहस पैदा कर सकता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है। धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि दान इतना गुप्त होना चाहिए कि दाएं से बाएं हाथ भी न जानता हो। अपनी आय की बात भी न बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि किसी को भी अपनी आय की बात नहीं बतानी चाहिए। नीति शास्त्र में श्री कृष्ण ने कहा कि अगर महिलाओं को अपने पति की कमाई पता चल जाए तो वे खर्च करने से रोकने लगती हैं। ऐसे में आपको आवश्यक धन खर्च करने में भी कठिनाई होती है। इसलिए श्री कृष्ण की बताई गई इन 8 बातों का जो कोई भी पालन करता है वह जीवन में सुखी और समृद्ध रहता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।